गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी जय राम। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी जय राधा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण जोर से बोलिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमती डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की। इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीबीटी फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड शिल प्रभुपाद की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती टू द असेंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री गौरांग। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने, नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचार्य। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। हम पढ़ रहे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 5 श्लोक संख्या 28 और 29। मैं 28वां श्लोक बोल देता हूँ। श्री शुक उवाच एवं अनुशास्यात्म जान स्वयं अनुशिष्टान अपि लोकान अनुशासनार्थम महानुभावः परम सुहृद भगवान ऋषभ उपदेश उपशमशीला नाम उपरत कर्मणाम महामुनीनाम भक्ति ज्ञान वैराग्य लक्षणम पारमहंस्यं धर्मम
उपशिक्षमाणः स्वतनयशत ज्येष्ठं परमभागवतं भगवज्जनपरायणं भरतं धरणीपालयनाया भीष्यश्च स्वयं भवन एवोर्वरित शरीरमात्रपरिग्रह उन्मत्त एव इव गगनपरिधानः प्रकीर्णकेश आत्मनि आरोपितावहवनियो ब्रह्मावर्तात् प्रवराज। इसका अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार सबके हितैषी परमेश्वर ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया, यह आदर्श प्रस्तुत करने के लिए कि गृहस्थ जीवन से विरक्त होने के पूर्व पिता अपने पुत्रों को किस प्रकार शिक्षा दे। उन्होंने उन्हें शिक्षा दी, यद्यपि वे सभी पूर्णतया शिक्षित तथा शिष्ट थे। इन उपदेशों से सकाम कर्मों से न बनने वाले तथा अपनी भौतिक कामनाओं को नष्ट करने के बाद भक्ति में लीन रहने वाले सन्यासी भी लाभ उठाते हैं। ऋषभदेव ने अपने 100 पुत्रों को शिक्षा दी, जिनमें से सबसे बड़ा भरत था, जो परम भक्त तथा वैष्णवों का अनुयायी था। भगवान ऋषभदेव ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को सिंहासन पर इसलिए बिठाया कि वह सारे संसार पर शासन करे। इसके पश्चात घर में रहते हुए भी भगवान ऋषभदेव पागल के सदृश नंगे तथा बाल बिखरे रहने लगे। तब यज्ञ अग्नि को अपने में लीन करके विश्व का भ्रमण करने के लिए उन्होंने ब्रह्मावत को छोड़ दिया। तात्पर्य, भगवान ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को जो उपदेश दिए वे वास्तव में उनके लिए न थे, क्योंकि वे पहले से ही शिक्षित तथा उच्चतम ज्ञानी थे। वास्तव में ये उपदेश उन सन्यासियों के लिए है जो महान भक्त बनना चाहते हैं। भक्ति पथ पर अग्रसर होने वाले सन्यासियों को चाहिए कि भगवान ऋषभदेव के उपदेशों का पालन करें। अपने परिवार में रहते हुए भी उन्होंने गृहस्थ जीवन का परित्याग कर दिया था और एक नग्न पागल की भांति रहते थे। अभी श्लोक संख्या 29, इसको भी मैं बोल देता हूँ क्योंकि ये गद्य में है। जड़ अंध मुख बधीर पिशाचो उन्मादक वध अवधूत वेशो अभिभाष्यमाणो अपि जनानां गृहीत मौन व्रत तुष्णिम बभूव। शब्दशार्थ अनुवाद और तात्पर्य प्रभुपाद के द्वारा दोहराइए। जड़ अचर स्थिर, अंध अंधा, मूक गूंगा, बधिरा बहरा, पिशाच भूत, उन्मादक पागल, वत सदृश, अवधूत वेशः अवधूत के समान रहते हुए संसार से विमुख, अभिभाष्यमाणः इस प्रकार बहरा गूंगा तथा अंधा संबोधित होकर, अपि यद्यपि जनानाम लोगों द्वारा गृहीता ग्रहण कर लिया, मौन न बोलने का, व्रतः व्रत संकल्प, तुष्णिम बभूव चुप रहने लगा। अनुवाद, अवधूत रूप धारण करके भगवान ऋषभदेव अंधे, बहरे तथा गूंगे, जड़, भूत तथा पागल के समान मनुष्य समाज में घूमने लगे। यद्यपि लोग उन्हें इन नामों से पुकारते, किंतु वे मूक बने रहते और किसी से कुछ नहीं बोलते थे। तात्पर्य, अवधूत से ऐसे व्यक्ति का बोध होता है जो सामाजिक नियमों, विशेष रूप से वर्णाश्रम धर्म की परवाह नहीं करता, किंतु ऐसा व्यक्ति अपने आप में लीन रहकर भगवान का चिंतन करता हुआ भगवान से परम प्रसन्न रहता है। दूसरे शब्दों में, जिसने वर्णाश्रम धर्म के नियमों का अतिक्रमण कर दिया हो वह अवधूत कहलाता है। ऐसा व्यक्ति माया के बंधन से पहले ही पार हो चुका होता है और नितांत विलग तथा स्वतंत्र रहने वाला होता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा
कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो रविवार के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम कक्षा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद से। चौथे स्कंद में महाराज उत्तानपाद के पुत्र जो रहे उनके बारे में सब कुछ वंशावली दिया गया, लेकिन उनके जो बड़े भाई प्रियव्रत वो तब तपस्या करने गए थे। तो इसके कारण यहाँ जब ध्रुव महाराज की परंपरा आगे करने के लिए कोई थे नहीं, तो उस समय समस्या आ गई। तो फिर स्वयंभू मनु उनको ये चिंता लगी थी कि आगे राज किसको सौंपा जाए, क्योंकि उत्तानपाद के इस तरफ दूसरे पुत्र का जो वंश था वो तो उसका थोड़ा बाजू में रह गया वो। तो इसलिए फिर दूसरे जो पहले जो पुत्र थे प्रियव्रत उनको मनाया गया, जो ब्रह्मचारी के रूप में रह रहे थे। तो उन्होंने ब्रह्मा जी, स्वयंभू मनु और फिर अपने गुरु नारद मुनि के अनुसार फिर वो राजा बने, गृहस्थ बने, और फिर उनके पुत्र हुए, उनमें से एक नाभि, जिसके कारण ये पूरे संसार को या विशेषतः इस वर्ष को अजनाभ वर्ष कहलाया गया। फिर बाद में उनके पुत्र होते हुए फिर आगे जाके आते हैं भगवान ऋषभदेव, नाभि को प्राप्त हुए भगवान ऋषभदेव के रूप में। तो उनके पुत्र रहे आगे भरत महाराज, जिनके बारे में आगे हम सुनेंगे। लेकिन यहाँ भगवान ऋषभदेव के बारे में बताया जा रहा है कि कैसे उन्होंने अच्छे से राज्य किया। पहले तो ब्रह्मचारी व्रत का पालन किया, फिर गृहस्थ बने, गृहस्थ आश्रम को पालन किया, और फिर अपने जो पुत्र थे 100 पुत्र, जिनमें श्रेष्ठ थे भरत महाराज, उन सभी को उन्होंने उपदेश दिए, जो 5वें अध्याय में यहाँ बताया गया है 27 श्लोक तक, 1 से 27। फिर 28 जो हम चर्चा किए देखें और फिर 29। तो 28 में बताया गया है कि उन्होंने ये सब सौंप दिया और घर में रहते हुए ही वो एक अवधूत के रूप में रहने लगे। तो हम अवधूत इस विषय पे चर्चा करने वाले, क्योंकि ये सुन के हमें बड़ा आश्चर्य लगेगा, कैसे कोई व्यक्ति नंगा रह सकता है, बाल बिखरे हुए और ऐसे समाज में घूम रहे, और वो भी भगवान ऋषभदेव है। तो हमें जन्म कर्म च में दिव्यम, ये हम बोलते तो बहुत हैं, श्लोक याद भी कर लेते हैं, लेकिन ये थोड़ा समझना पड़ेगा। तो थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, जितना हम समझ सकें उतना। तो यहाँ बताया गया है अवधूत के बारे में। तो अवधूत ये शब्द की बहुत सारी परिभाषा है, जैसे प्रभुपाद ने कुछ बताए गए हैं। यहाँ बताया जैसे एक विशेष संत महात्मा जिनको कुछ भौतिक जीवन के बारे में कुछ चिंता है ही नहीं। हम सबको बहुत पड़ी होती है अपने पेट की, पापी पेट का सवाल है, उसके लिए लोग पाप भी कर बैठते हैं, लेकिन उनको खाने पीने की चिंता नहीं रहती, सोने की चिंता नहीं रहती, कपड़ों की चिंता नहीं रहती, बाल संवारना, जैसे हम यहाँ देख रहे ऋषभदेव, वो कुछ भौतिक शरीर है ही नहीं, वैसे ही वो जीवन में जीते हैं। हालांकि जीवन जी रहे, शरीर है, लेकिन वैसे नहीं जीते। तो देह स्मृति नाही जार, संसार बंधन कहा तार। आगे से श्लोक में काफ़ी बार प्रभुपाद कोट करेंगे इसको परपोर्ट में। जिसको देह का स्मृति नहीं है उसके लिए संसार का बंधन नहीं है। तो हम बोलेंगे कि हमें भी आगे जाके ऐसे रहना है क्या, नंगा रहना है, बाल बिखरे हुए ऐसे ही? नहीं, वो हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो है बड़े महात्मा है, भगवान दिखा रहे हैं कि कैसे जो ऐसे अवधूत होते हैं, संत महात्मा होते हैं, उनको हमें गलत तरीके से नहीं समझना है। हम काफ़ी बार ऊपर से देखते हैं, इसलिए हमारे इस्कॉन में भी बोला जाता है फर्स्ट ड्रेस देन एड्रेस। पहले हम अपना देखते हैं, सैफरन भी हो तो है ना, अच्छे से कपड़े धुए हैं, अगर बड़ा प्रोग्राम है तो इस्त्री भी मार के जाएंगे उसको। शूज़ तो नहीं पहन सकते ब्रह्मचारी, लेकिन अच्छे से शूज़, अच्छे से चप्पल वगैरह पहन के हम जाएंगे। लोग देखते बाहर पहले कैसा साधु है, हाँ एकदम स्मार्ट है। इस्कॉन के साधु सब स्मार्ट रहते हैं,
फिर एड्रेस सुनने को तैयार होते हैं, क्या बोलना है उनको। नहीं तो ऐसा है अगर जाएगा कोई जटाएं धारण करके, तो इसलिए हम शेव भी हेड करते हैं। हेड क्यों शेव करते हैं? क्योंकि अच्छा दिखता है एकदम हालांकि वैराग्य है लेकिन सुंदर भी दिखता है। नहीं तो जटाएं धारण करके जाएंगे तो हम कुरूप दिखेंगे, अपने ही आईने में अपना प्रतिबिंब देखकर हम ही घृणा करते बैठेंगे, ये कौन है। तो इसलिए थोड़ा शेवन हेड भी रहते हैं हम, क्लीन और सुंदर भी दिखते हैं। लेकिन इन महात्माओं को हमें नहीं गलत समझना है, ये हमें देखना है। दूसरा है कि वो किसी भी प्रकार के नियमों के अंतर्गत नहीं रहते। वर्णाश्रम के नियम हमें पालन करने होते हैं अपना जो भी। हालांकि अभी इस्कॉन में आज की स्थिति में हमें समझ में नहीं आएगा शायद कि हम ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी शूद्र जैसा व्यवहार हो रहा है या वैश्य जैसा व्यवहार हो रहा है, तो इसमें थोड़ा सा संभ्रम होता है। लेकिन कुछ साल बिताने के बाद थोड़ा समझ में आता है कि मैं किस में बैठता हूँ, ब्राह्मण में कि क्षत्रिय में कि वैश्य में या शूद्र में, और मैं ब्रह्मचारी होने के लिए स्थित हूँ क्या गृहस्थ बनना चाहिए। इसलिए काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि ब्रह्मचारी बनते हैं लोग और कुछ सालों के बाद उनको पता चलता है कि नहीं, शायद ये बहुत बड़ा भारी है, ये ठीक है लेकिन मेरे लिए नहीं, फिर गृहस्थ बनते हैं। इस्कॉन में से कितने सारे हजारों केसेस हम आज तक देखे हैं, प्रभुपाद के समय से या उसके भी पहले से हम देखते आ रहे हैं। क्योंकि समझ में नहीं आता, बचपन से गुरुकुल की स्थिति नहीं, गुरुकुल में डाला नहीं गया तो समझ में नहीं आता। फिर बाद में 10, 15, 20 साल बिताने के बाद एक ब्रह्मचारी को समझ में आता है कि मुझे गृहस्थ बनना चाहिए, या जिनको नहीं तो गृहस्थ नहीं, संन्यास के जो ब्रह्मचारी के रूप में ही आगे जारी रहते। तो ऐसे जो नियमों के परे हैं वर्णाश्रम के, वो भी अवधूत कहलाए जाते हैं। और फिर उनको किसी भी प्रकार की चिंता नहीं रहती कि जो सोशल कन्वेंशंस, हम सोशल कन्वेंशन जैसे अभी हम सब मास्क पहनते हैं, तो उनको अभी कोई अवधूत आएगा इधर, वो थोड़ा ही मास्क पहनेगा, उसको पुलिस कितना भी पीटे वो मास्क पहनेंगे ही नहीं। बोलेंगे मास्क क्या होता है, पहले मास्क पहन के रखा है शरीर, क्योंकि मैं आत्मा हूँ, उसके ऊपर ये पहला बड़ा मास्क है, तो वो ये समझ में नहीं आएगा उनको। तो ऐसे जो होते हैं उनको अवधूत कहते हैं। और फिर हमारे बहुत सारे आचार्यों ने, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कोट करते हैं, इसके बारे में और भी परिभाषाएं दी है। जैसे श्री वल्लभाचार्य कहते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो शरीर के जो वेग है, वाचो वेगम, मनस वेगम, क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदर वेगम, उपस्थ वेगम, जो 6 वेग रूप गोस्वामी बताते हैं श्री उपदेशामृत के पहले श्लोक में, इसके परे है, इसके परे है वो विशेषता शरीर के हमारे जो 1 नंबर 2 नंबर जो जाना पड़ता है, वो उसकी कुछ चिंता नहीं रहती उनको। जैसे हम ऋषभदेव के बारे में ही जानते हैं, आगे जाके वो जब घूमते थे समाज में तो लोग उनके ऊपर थूकते थे। अगर यहाँ पर फोटो देखेंगे, शायद प्रभुपाद के शिष्यों ने, हाँ यहाँ देख सकते हैं, ये जो राइट साइड पे जो है ना, तो वो नंगे घूम रहे और देखेंगे कि कोई एक माता जी ऊपर से जो उनका डस्टबिन का जो भी कंटेंट्स है वो उनके ऊपर फेंक रहे, एक कुत्ता भौंक रहा है उनके ऊपर, एक व्यक्ति उनको पत्थर मार रहा है, कोई लाठी मार रहा है, एक बच्चा उनको ऐसे पॉइंट आउट कर रहा है। तो कितना अपमान हो रहा है उनका। अगर बाद में आप देख सकते हैं इस फोटो को ध्यान से कि कितना अपमानास्पद इनको जीना पड़ रहा है। फिर बाद में उन्होंने सोचा कि ठीक है चलो, ऐसे बहुत लोग ये करते हैं, उनको ऊपरी से कुछ संबंध प्रॉब्लम नहीं, लेकिन भक्ति में बाधा नहीं, इसलिए वो एक ही जगह पे लेटे रहते थे और फिर उधर ही 1 नंबर 2 नंबर, तो अभी 2 नंबर है ना जो करेंगे टॉयलेट में तो गंदी बांस आती है, लेकिन इनके मल से इतनी खुशबू आती थी कि 80 मील दूरी तक उसका खुशबू आती थी। ऐसा कोई दुनिया का कोई फैक्ट्री नहीं है शायद, है ना। हैदराबाद में बहुत फेमस है सेंट वगैरह, मैं पहले लाता था कुंज बिहारी के लिए, तो हैदराबाद में या किधर भी दुनिया में ऐसा कोई फैक्ट्री नहीं है सेंट का कि जो 80 मील तक अपनी खुशबू को थोड़ा इधर उधर 1 मीटर 2 मीटर 10 चलो 100 मीटर पकड़ लीजिए, 80 मील तक, और वो भी क्या इनका सेंट का फैक्ट्री नहीं, मल के द्वारा वो पूरे संसार में 80 मील तक उसकी खुशबू। तो ये महात्मा है, ये भगवान है। जन्म कर्म च में दिव्यम, हम अपने ही स्टूल से घृणा करते हैं, टॉयलेट से कोई भी टॉयलेट में रहेगा नहीं ज़्यादा समय तक, लेकिन ये ऐसे महात्मा है कि जिनके द्वारा बताया जा रहा है कि भगवान कैसे होते हैं या अवधूत क्या होते हैं। तो ये वर्णाश्रम धर्म के परे रहते हैं। और फिर हु अपीयर्स लाइक इनर्ट मैटर, ऐसे जैसे लगता है कि जड़ी है, जैसे ये माइक है, अभी इसको कैसे भी मारो आप, है ना, ये कुछ प्रत्युत्तर नहीं देने वाला, उसी तरह से वो भी रहते हैं, उनको कुछ पड़ी नहीं रहती कि कौन कैसे व्यवहार कर रहे हैं। अगर हमारे ऊपर कोई ऐसे लाठी दिखाए तो हम शोभ करेंगे, अंदर से भावना आएगी कि इसको भी मैं मारूं या वहाँ से भाग जाऊं, लेकिन इनमें ऐसा कुछ भी भावना नहीं आएगा, क्योंकि जैसे जड़ जैसे ही रहते हैं। फिर आगे कहते हैं सिद्धांत प्रदीप में कि एक जो पूरी तरह से अनासक्त व्यक्ति है, उसको अपने पेट और अपने जननेंद्रियों के द्वारा जो अभिमान होता है एक व्यक्ति को, उससे वो पूरी तरह से मुक्त होते हैं। हमारे पेट में हमें क्या अभिमान होता है कि देखो मैं कितना अच्छे खा रहा हूँ,
जो अमीर लोग हैं बताते हैं, देखो हम खाते हैं तो गोल्ड पॉट में खाते हैं, या खाते तो हम गुलाब जामुन खाते हैं, ये खाते हैं वो खाते हैं, तो हमें बड़ा अहंकार होता है कि हम कैसे अच्छे से खा रहे हैं, खाओ पियो मौज करो, ऐसे बोलते हैं लोग, तो खाने के बारे में। और दूसरा जननेंद्रिय, सेक्स लाइफ, तो मैथुन जीवन के बारे में लोग बोलते हैं कि मेरे ये भी गर्लफ्रेंड है, वो भी गर्लफ्रेंड है, मेरे ये इसको भी मैंने पटा लिया, उसको भी पटा लिया, ऐसे बहुत सारे लोग अपने उदर और अपने जननेंद्रियों के द्वारा अभिमान प्रकट करते हैं, दूसरों को दिखाना चाहते हैं कि कैसे हम महान हैं। लेकिन इस व्यक्ति को जो अवधूत है उनको इसमें तनिक भी कुछ रुचि नहीं होती। दूसरा शब्दसार में, तीसरा शब्दसार में कहा गया है कि ऐसा एक योगी जो ब्रह्मचर्य के जो कड़क नियम है उनको बहुत अच्छे से पालन करे, और फिर वर्ण के जो वर्ण आश्रम में से जो वर्ण है उससे पूरी तरह से अनभिज्ञ है, उससे दूर है वो, और वो हमेशा भगवान परमात्मा के ऊपर जो अपने हृदय में स्थित है उनके ऊपर चिंतन करे, तो ऐसे व्यक्ति को अवधूत कहा गया है। फिर आगे एक जगह पे अवधूत, ये चारों जो अक्षर हैं इनके बारे में बताया गया है। अ यानी अक्षर ही, यानी इनएग्जॉस्टिबल, यानी उसका कुछ अंत ही नहीं, उसको अक्षर कहते हैं। अ व यानी वरेण्य, वरेण्य यानी आदरणीय, तो ऐसे व्यक्ति आदरणीय भी है। तीसरा शब्द है, तीसरा अक्षर धू, धू यानी जो भौतिक बंधन से मुक्त है, तो वो धू, अवधू। और त यानी जो वेदों का जो सार है, अल्टीमेट स्टेटमेंट, तत्वम असि, आप ही वो हो, भगवान आप ही सर्वोत्कृष्ट हो, तो ये जो है वो जो समझे उसको त यानी अवधूत, अक्षर अक्षर वरेण्य, भौतिक बंधनों से मुक्त, और तत्वमसि की जो ज्ञाता, तो ऐसे व्यक्ति को अवधूत कहते हैं। तो ये चार चीजें जिनमें एकत्रित है उसको अवधूत कहते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि एक सन्यासी को अवधूत कहते हैं। सन्यासी में चार प्रकार होते हैं। पहले ब्रह्मचर्य रहेगा व्यक्ति, 5 साल की उम्र में जाएगा, 25 साल तक अपने गुरु के आश्रम में रहेगा, 25 साल से 50 साल तक गृहस्थ आश्रम में, फिर वानप्रस्थ आश्रम, फिर 75 से 100 तक, ये वैदिक समाज की बात है, तो वो सन्यासी रहेगा। तो लेकिन सन्यास जब लेता है वो, तब क्या होता है, पहले वो 4 स्तर है उसमें, कुटीचक, बहुदक, परिव्रजकाचार्य, फिर परमहंस। तो कुटीचक यानी अभी अभी उसने गृहस्थ आश्रम से थोड़ा बाहर आया है, अभी खाएगा कैसे, कुछ ज़्यादा पता नहीं है, तो थोड़ा जंगल में, गांव से थोड़ा बाहर रहेगा, तो घर से पत्नी बनाकर किसी के द्वारा भेज देगी, और फिर वहाँ वो खाएगा वो चीज़ें, पत्नी के संबंध में नहीं रहेगा क्योंकि सन्यासी है। तो पहला स्तर वो है कुटीचक। बहुदक, फिर इसको बंद करके वो थोड़ा सा 4-5 जगह पे जाके कुछ प्राप्त करेगा और उसको खाएगा, फिर वो बहुदक है। फिर इसको भी बंद करके अभी वो गाँव घूमने लगेगा, अभी तो ये गाँव में था, अभी गाँव घूमेगा, और फिर वहाँ से उसको जो भी लोग देंगे वो परिव्रजकाचार्य, अर्थात प्रचार करेंगे वो परिव्रजकाचार्य। और जो चौथा स्तर है वो है परमहंस। तो परमहंस ये अति उच्च ऐसा स्तर है, तो बहुत उसकी गणना की गई है, उसको बहुत विशेष बताया गया है। तो ये परमहंस स्तर का जो व्यक्ति है वो अवधूत भी हो सकता है। अवधूत यानी वो जरूरी नहीं कि ऐसे ही जीवन जिए, लेकिन जो जीता है ऐसे, शरीर के बारे में कुछ भी उनको कुछ पता ही नहीं कैसे क्या जी रहे हो, तो ऐसे व्यक्ति को अवधूत कहते हैं। फिर इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे सुखदेव गोस्वामी जो बता रहे हैं ये भागवतम परीक्षित महाराज को। तो परीक्षित महाराज को 7 दिन में तक्षक सर्प के द्वारा दंश होकर मृत्यु होगा, ये बताया गया था। तो वो गए गंगा के किनारे और पूछने लगे वहाँ के ऋषियों से कि मेरे जीवन में मुझे क्या कर्तव्य होना चाहिए अभी, सामान्य व्यक्ति का सामान्य कर्तव्य, और जिसकी मृत्यु होने वाली है उसके लिए क्या कर्तव्य है। तो वो उत्तर दे नहीं पाए एक तरीके से ऋषि मुनि, लेकिन अचानक वहाँ एक ऐसे महान व्यक्ति प्रकट हो गए, आ गए वहाँ कि सब जन खड़े हो गए उनको आदर देने के लिए, और वो थे सुखदेव गोस्वामी, 16 साल के जवान, और शरीर के ऊपर उनके एक भी वस्त्र नहीं, और बाल बिखरे हुए, इतने पागल जैसे लग रहे थे कि वहाँ की गांव की जो स्त्रियां और बच्चे थे वो उनको पीछे भाग रहे थे, उनको गलत नाम दे रहे थे, कोई उनके ऊपर पत्थर फेंक रहे थे वगैरह, जैसे यहाँ वर्णन है वैसे उनके साथ भी दुर्व्यवहार हो रहा था। लेकिन वो उससे पूरी तरह से उससे अनभिज्ञ थे, उनको कुछ उससे लेना देना था नहीं। लेकिन ये सब ऋषि मुनियों को पता था कि ये वेद व्यास पुत्र स्वयं सुखदेव गोस्वामी है। तो सब खड़े हो गए और फिर बताया गया परीक्षित महाराज को इनके पास जाइए, इनको पूछिए। तो फिर उनको शरण जाते हैं, गुरु में स्वीकार करते हैं, और फिर उनसे श्रीमद् भागवतम 7 दिन रात लगातार सुनते हैं। तो देखिए बाहर से गलत समझ बैठे लोग, और जब लोग ऋषि मुनि खड़े हो गए तो सब स्त्रियां और बच्चे एकदम हक्का बक्का रह गए, अरे ये कौन व्यक्ति है, पागल जैसा है, हम इसको मार रहे हैं।
लेकिन ये ऋषि मुनि इनको आदर देने के लिए खड़े हो गए, तो सब वो स्त्रियाँ वगैरह सब वहाँ से चले गए, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि कोई विशेष व्यक्ति है। दूसरे हैं विदुर। विदुर जी हैं, उनको दुर्योधन के द्वारा बहुत अपमानित किया गया। पहले स्कंद में हम वर्णन सुनते 13वें अध्याय में। तो वो छोड़ के चले गए हस्तिनापुर, और उन्होंने इस मौके का फायदा उठाते हुए सभी तीर्थ क्षेत्रों का भ्रमण किया। तो भ्रमण कैसे कर रहे थे? वो कपड़े पहने थे, कुछ अल्प कपड़े, लेकिन उनके बाल बिखरे हुए थे, और सोने के लिए कुछ बिस्तर वगैरह वो कुछ था नहीं। बहुत सारे साधुओं को हम देखते एक झोला रखते, उसमें थोड़ा चद्दर वगैरह, गमछा वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें रहती है, लेकिन विदुर जी ऐसे नहीं थे, पूरी तरह से संसार से मुक्त होकर ऐसे जीवन जी रहे थे। फिर 7वें स्कंद के 13वें अध्याय में जो 10वें अध्याय तक वर्णन आता है नरसिम्हा प्रहलाद लीला, लेकिन 11वें से 15वें जो 5 अध्याय है उसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसके अच्छे से नियम बताए गए हैं। तो उसमें 13वें अध्याय में बताया गया है कि प्रहलाद महाराज को ऐसे साधुओं से मिलने की इच्छा थी जिनका संग किया जाए। तो ऐसे जंगल में घूमने जाते हो और एक व्यक्ति को देखते हैं जो ऐसे ही लेटे हुए हैं अजगर के समान, और अपने लिए कुछ प्रयास भी नहीं कर रहे कि जाके कहीं तो खाना प्राप्त करो वगैरह, वो ऐसे कुछ भी उनको लेना नहीं है। आया कुछ आया, स्वीकार किया, नहीं तो नहीं। इसको अजगर वृत्ति कहते हैं। पाइथन जो होता है, अजगर अपना मुंह खुला करता है और जो आता है उसको स्वीकार करता है, नहीं तो हवा ही खा के जीता है। तो ऐसे ये महात्मा थे। तो प्रहलाद महाराज उनके साथ, उस अवधूत के साथ चर्चा करते हैं। फिर 11वें स्कंद में 7वें अध्याय में जो भगवान कृष्ण उद्धव को उद्धव गीत बता रहे हैं, तो उसमें भी वो बताते हैं ऐसे एक अवधूत के बारे में जिनको यदु महाराज मिलते हैं। यदु महाराज भी ऐसे भ्रमण करने जब जाते हैं तो उनको ये महान व्यक्ति दिखाई देते हैं, अवधूत, जिनके भी बारे में बताया गया वैसे ही वर्णन, अवधूत थे वो। तो उनसे वो सीखते हैं कुछ, उनसे चर्चा करते हैं, क्योंकि महान साधु है और साधुओं से श्रवण करने की उनकी इच्छा थी। तो बताते बताते कि कैसे मैं, वो अवधूत ब्राह्मण बताते हैं, कैसे मैं बहुत सारे गुरुओं को स्वीकार किया हूँ। बहुत सारे गुरु, हाँ, शिक्षा गुरु। तो कौन है वो? तो उसमें कहते हैं कि पृथ्वी है, पर्वत है, समुंदर है। तो ये तो ऐसे कैसे गुरु है? तो बोले इन सब से सीखने के लिए बहुत कुछ ना कुछ है ही। तो उनके बारे में बताते 24 गुरु, जिसका वर्णन बहुत फेमस है, प्रसिद्ध है भागवतम के 11वें स्कंद में, उद्धव गीत में। तो ये जो थे अवधूत, ये बताया जाता है कि ये दत्तात्रेय, जो हम सुनते हैं दत्तात्रेय भगवान, तो वो थे जिन्होंने यदु, है इनको शिक्षा प्रणाली प्रदान की थी। तो ऐसे वो थे। और फिर वो अष्टांग योग वगैरह बता रहे थे। तो श्रीधर स्वामी भी इसके बारे में बताते हैं कि ये ऐसे अवधूत बताया गया है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण आते हैं। तो हमारे लिए विशेष है अवधूत यानी नित्यानंद प्रभु। जो नित्यानंद प्रभु है, भगवान यहाँ उपस्थित है। तो इनके बारे में हम कुछ लीलाएं श्रवण करने का प्रयास करेंगे। हम जो प्रार्थना करते हैं, जो वंदे हम, तो उसका तीसरा लाइन है साद्वैतम सावधूतम। तो सावधूतम क्या है? स अवधूतम, कृष्ण चैतन्य देवम। कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, वो सा अद्वैतम, वो अद्वैत आचार्य के साथ है। सावधूतम, अवधूत के साथ है। अवधूत कौन है? वो स्वयं नित्यानंद प्रभु है। सावधूतम, स अवधूतम, अवधूत के साथ यानी नित्यानंद प्रभु के साथ। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि जो सन्यास के ऑर्डर में पूरी तरह से पूर्णत्व प्राप्त किए हुए हैं और उनको इस संसार के जो बाह्य जो वैराग्य है उससे कुछ लेना देना है नहीं, ऐसे व्यक्ति को भी अवधूत कहते हैं। और विशेषतः नित्यानंद प्रभु ऐसे एक अवधूत है जिन्होंने ऊपरी रूप से सन्यासी के रूप में थे, लेकिन जो सन्यासी की जो चीज़ें रहती है उसके बारे में उनको कुछ लेना देना था नहीं। जहाँ तक कि नंदन आचार्य के घर में जब आते हो, वैसे तो वो 12 साल की उम्र में उनको एक सन्यासी के द्वारा लेके गए थे उनके घर से, यानी एक चक्र धाम से। और वो भ्रमण करते करते 20 साल पूरे भारत के सभी तीर्थ क्षेत्रों को भेंट दिए। फिर 20 साल की उम्र में वो वृंदावन में वंशीवट में आ गए थे, नित्यानंद वट में, वंशीवट वट में नहीं, नित्यानंद वट में वहाँ आ गए थे। और राह देख रहे थे अपने स्वामी चैतन्य महाप्रभु कब संकीर्तन आंदोलन को शुरू करेंगे। महाप्रभु तो प्रकट हो चुके थे 1685 में, 1585 में, लेकिन उन्होंने संकीर्तन लीला का आरंभ नहीं किया था। निमाय पंडित के रूप में, एक विद्वान के रूप में बहुत सारी लीलाएं कर रहे थे, लेकिन संकीर्तन लीला आरंभ नहीं की थी। तो जैसे ही संकीर्तन लीला आरंभ कर दी तो नित्यानंद प्रभु ने ऐसा हुंकार कर दिया जोर से, माने पूरे पृथ्वी के ऊपर भूचाल आ गया हो। तो वहाँ से वो चलते 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 आते हैं नवद्वीप में और अपने आप को प्रकट नहीं करते,
छिप जाते हैं नंदन आचार्य के घर में। अगर हम इस्कॉन मंदिर से गंगा की तरफ जा रहे हैं तो लेफ्ट साइड में रोड के बाजू में ही नंदन आचार्य का घर है, तो वहाँ पे वो छिप जाते हैं। तो जैसे ही वो वहाँ प्रकट होते हैं और नंदन आचार्य उनको देखते हैं, तो उनको देखकर ही तुरंत नंदन आचार्य समझ जाते हैं कि ये और कोई नहीं, ये नित्यानंद प्रभु है, ये अवधूत है, क्योंकि उनका जो सब परिवेश वगैरह है उससे तुरंत समझ में आता है। और नंदन आचार्य तो बड़े महान भक्त थे, तो उनको वो समझ में आ गया। तो ये नित्यानंद प्रभु क्यों अवधूत के रूप में थे, तो उसके बारे में बताया गया है। प्रेम प्रचारण आर पाषांड दलन दुई कार्ये अवधूत करे न भ्रमण। ये बताया गया है चैतन्य चरितामृत में। 2 चीज़ों के लिए अवधूत के रूप में नित्यानंद प्रभु भ्रमण कर रहे थे। प्रेम प्रचारण, प्रेम जो है भक्ति में प्रेम, ये कैसे प्रचार करना है दूसरों को, इसका एक कारण है। और दूसरा है पाषांड दलन, जो नास्तिकवादी व्यक्ति है उनका क्या कहते हैं, उनको हराने के लिए, पराजित करने के लिए, उनको दिखाने के लिए कि आपका जो पाषांड है ये कुछ गलत है करके। 2 कार्य, ये 2 कार्यों के लिए वो अवधूत के रूप में भ्रमण कर रहे थे नित्यानंद प्रभु। तो नित्यानंद प्रभु का ये कार्य था। और फिर उनकी बहुत सारी लीलाएं बताई गई हैं, जहाँ चैतन्य महाप्रभु को तो पहले से ही पता था कि आ गए नित्यानंद प्रभु। तो उन्होंने बताया अपने सभी भक्तों को कि एक महान व्यक्ति को मैंने देखा है जो आए हैं नवद्वीप में, तो जाके ढूंढो उनको। तो सब जगह पे ढूंढने के लिए भक्त जाते हैं, करीबन 9 घंटा ढूंढने के बाद भी उनको मिलते नहीं। तो आते बोलते नहीं महाप्रभु ऐसे तो कोई है नहीं, बोले आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबको लेके डायरेक्टली नंदन आचार्य के घर में ही जाते महाप्रभु, और वहाँ ये महान व्यक्तिमत्व नित्यानंद प्रभु दिखाई देते सबको। तो जैसे पहले बार गौर निताई मिल रहे एक दूसरे से, अर्थात वो तो नित्य ही एक दूसरे के साथ ही है, लेकिन ऊपरी रूप से लीला में पहली बार नित्यानंद प्रभु 20 साल भ्रमण किए, अपना मुंह खोले ही नहीं, किसी को प्रचार किए ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे स्वामी चैतन्य महाप्रभु ने मुझे आदेश नहीं दिया है, तो मैं प्रचार कैसे कर सकता हूँ। आगे जाके कुछ दिनों के बाद, इस घटना के बाद हम देखते हैं कि नित्यानंद प्रभु को बुलाया गया है ना चैतन्य महाप्रभु के द्वारा, और इनको भी हरिदास ठाकुर के ना, और उनको बताया गया व्हाट इज दैट श्लोका, सुनो सुनो नित्यानंद सुनो हरिदास, हमारा आज्ञा सर्वत्र करो हो प्रकाश, प्रति घरे घरे गया मागी यही भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। कि आओ नित्यानंद प्रभु, आओ हरिदास ठाकुर, आओ तुम जाओ, हर घर घर में जाओ और सबको बोलो कि भगवान का नाम लो, भगवान का भजन करो, भगवान ही तुम्हारे माता पिता हैं, भगवान ही सब कुछ है। तो ऐसे करके उन्होंने बहुत अच्छे से आदेश दिया। तब नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर दोनों मिलके घर घर जाते हैं, गांव गांव नवद्वीप में जाते हैं और सबको प्रचार करते हैं, और बाद में जाके जो जगाई मदाई है उनका भी उद्धार होता है। तो पहली बार जब बताया उनको तभी उन्होंने प्रचार किया, तब तक प्रचार किए ही नहीं थे। तो अभी पहली बार गौर निताई मिल रहे तो इतना आनंद में वो डूब गए, वो तो बेहोश ही हो गए। और फिर कीर्तन शुरू हुआ, एक दूसरे को गले लगाने लगे। नित्यानंद प्रभु तो अपना दंड फेंक दिया, कमंडलू फेंक दिया इधर उधर, और फिर चैतन्य महाप्रभु को उनको थोड़ा संवारना पड़ा कि अरे निताई थोड़ा अपने आप को संवारो। और फिर सब कुछ सेटल हो गया, कीर्तन वगैरह बहुत अच्छे से हुआ। यहाँ तक कि गदाधर पंडित बोलते हैं कि यहाँ अभी तक हम देखते थे कि विष्णु भगवान जो अनंत शेष के ऊपर लेटते थे, लेकिन यहाँ तो हम उल्टा ही देख रहे। यहाँ चैतन्य महाप्रभु के इस पे गोद में लेटे हुए हैं नित्यानंद प्रभु, क्योंकि नित्यानंद प्रभु बेहोश हो गए तो महाप्रभु ने उनको अपनी गोद में ले लिया। तो बोले तो आज उल्टी लीला हम देख रहे, तो उनका गुणगान करते हैं। तो अभी कहाँ रहेंगे नित्यानंद प्रभु? तो श्रीवास ठाकुर के घर में वो रहेंगे, ऐसे तय किया गया। तो श्रीवास ठाकुर के घर में रहते हैं। तो उस रात को वो सोते हैं, हाँ, तो उसमें वो पागल हो जाते हैं क्योंकि महाप्रभु से मिले हैं। ऐसा हमारा जो है ना, हम मंदिर में भगवान को दर्शन करके जाएंगे, हम होते हैं पागल, लेकिन उतना नहीं। नित्यानंद प्रभु का जो पागलपन है वैसे ही पागल है वो कृष्ण प्रेम में, गौर प्रेम में, लेकिन यहाँ तो अभी प्रत्यक्ष रूप से मिले हैं। तो उस रात में वो और भी पागल हो गए। तो पागल होकर उन्होंने अपने दंड और कमंडलों को फेंक दिया श्रीवास ठाकुर के घर में, कोई है नहीं आजू बाजू में, और फिर उसको जाके तोड़ भी दिया। तो फिर सुबह उठकर रमाई पंडित श्रीवास ठाकुर के भाई आए, देखा तो ये क्या है, इन्होंने तो अपने दंड कमंडलू सन्यासी की जो चीज़ें रहती है उसको तोड़ दिया पूरी तरह से। तो उन्होंने जाके श्रीवास ठाकुर को तकरार की, देखिए आपके घर में कैसे व्यक्ति को लाया आपने, इन्होंने तो अपने दंड कमंडलू सब तोड़ दिया वगैरह। बोले मैं क्या कर सकता हूँ, आप जाके महाप्रभु को बताओ। फिर वो जाते योगपीठ में और महाप्रभु को बताया जाता है, देखिए ऐसा हुआ। तो महाप्रभु तुरंत आते हैं वहाँ, दौड़कर आओ, देखते हैं नित्यानंद प्रभु तो एकदम पागल की तरह बेहोश पड़े हैं और ये इनका दंड कमंडलू सब तोड़ा हुआ वगैरह उन्होंने तोड़ा हुआ है। तो फिर वो उनको उठाते हैं और फिर उनको लेके जाते हैं, दंड कमंडलू को खुद महाप्रभु उठाते हैं और फिर गंगा में उसको
विसर्जित कर देते, क्योंकि गया काम से, वो तोड़ दिया उसको। और फिर अभी यहाँ नित्यानंद प्रभु और पागल हो जाते हैं महाप्रभु के संग में, तो और पागल हो जाते हैं, और फिर वो गंगा में छलांग लगाते हैं, तैरने लगते हैं, और जो भाव है उसके साथ बहते जाते हैं, कुछ उनको चिंता नहीं है। सब बोलते हाय हाय, लेकिन इनको कुछ चिंता नहीं। और इतना तक कि वहाँ जो घड़ियाल रहते हैं, मगरमच्छ, उनके पीछे दौड़ते हैं उनको पकड़ने के लिए। तो फिर महाप्रभु उनको बोलते कि बाहर आ जाओ, अभी हमें व्यासदेव की पूजा मनानी है दूसरे दिन, तो आ जाओ जल्दी बाहर। तो फिर एक ही महाप्रभु है जो उनको कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, अन्यथा उनका जो पागलपन है भगवान प्रेम में, उसको संवारना, किसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। फिर वो वहाँ से वो बाहर आ जाते हैं। और फिर बाद में हम देखते हैं कि उनके लिए अभी वो श्रीवास ठाकुर के घर में रह रहे हैं, और श्रीवास ठाकुर उनके पिता है, और मालिनी देवी श्रीवास ठाकुर की पत्नी, वो उनकी माता है। तो उस रूप में ही वो उन दोनों के साथ पेश आते हैं। उनको बाप कहते हैं। एक बाप एक अच्छा आदरणीय वर्ड है, पिता के रूप में स्वीकार करते हैं श्रीवास ठाकुर को। और मालिनी देवी उनकी माँ है, तो माँ के रूप में वो उनके द्वारा ही जो खिलाया गया भात है वो खाते थे, अन्यथा उनको कुछ शरीर की पड़ी नहीं है। तो बेटे के रूप में है और मालिनी देवी माता के रूप में है, इसलिए मालिनी देवी अपने हाथ से नित्यानंद प्रभु को खिलाती थी। हालांकि 32 साल की उनकी उम्र है। सोचिए, हम में से काफ़ी जन 32 साल के भी नहीं होंगे, जो भी है, तो 32 साल की उम्र में कौन माँ अपने बेटे को खिलाएगी। लेकिन ये बड़े ही छोटे बालक के रूप में है, अपने आप को ग्वाल बाल समझ रहे हैं, क्योंकि ग्वाल बाल ही है वो, बलराम जी है वो, और चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है कुछ। तो उस रूप में मालिनी देवी और श्रीवास ठाकुर, ये जो गोप और गोपी है, तो उनको उस तरह से पेश आकर उनके द्वारा ही खिलाया गया भात खाते थे, अन्यथा खाएंगे नहीं। क्योंकि हम ऐसे रूप में नहीं है, इसलिए हमें ज़रूरत नहीं पड़ती माँ की। जब बचपन में होते हैं, माँ नहीं खिलाएगी तो हम ऐसे ही भूखे मर जाएंगे, तो इसलिए माँ खिलाती है। और फिर हमें थोड़ा सा जब बुद्धि आती है तो हम अपने आप से खाने लगते हैं, चलने लगते हैं, स्नान करने लगते हैं। जब तक ये सब बुद्धि नहीं रहती तब तक माँ ही सब कुछ करती है, कपड़े पहनाना, स्नान करवाना, उसको खिलाना, बाल संवारना। धीरे धीरे एक उम्र में, जो भी उम्र है उसमें हम ये सब चीज़ें सीख जाते, खाना, सोना इत्यादि। फिर माँ से हम थोड़े अलग हो जाते। लेकिन नित्यानंद प्रभु ऐसे नहीं है, बाल्य भाव में है, एक ग्वाल बाल के रूप में, छोटे से ग्वाल बाल के रूप में। तो इसलिए मालिनी देवी ही उनको सब कुछ खिलाती थी, यहाँ तक कि उनको स्तनपान भी करवाती थी। तो हमें ये समझना चाहिए अच्छे से, क्योंकि हम सोचेंगे अरे इतना बड़ा व्यक्ति 32 साल का, ये कैसे क्या किसी स्त्री के द्वारा स्तनपान करवा जा रहे हैं। ये भी थोड़ी उम्र है दूध पीने की, और पीना है तो अपना है ना, देसी गाय का, गिर गाय का, ये गाय का, बहुत सारा, तो 500 साल पहले की बात है, शुद्ध दूध अवेलेबल है नहीं, वो उस रूप में। और मालिनी देवी कोई जवान स्त्री नहीं है, ये बहुत बूढ़ी स्त्री है, उनके स्तन में दूध का लवलेश नहीं है। उनके बच्चे सब बड़े हो गए हैं, उसमें स्तन में दूध है ही नहीं। जब बच्चे को जन्म दिया जाता है, भगवान की योजना से उस स्त्री के स्तन में दूध प्रकट होता है, जब तक वो बच्चे की जरूरत है, बाद में नहीं रहता वो। लेकिन ये बहुत बूढ़ी स्त्री है, उसमें स्तनपान बहुत सालों के लिए करवाया नहीं किसी को, बच्चे तो बड़े हो गए उनके। लेकिन क्योंकि नित्यानंद प्रभु को वो बाल्य भाव है, वो भाव देखकर ना स्वाभाविक रूप से उनके स्तन से बहुत दूध बहने लगा, जो उन्होंने नित्यानंद प्रभु को पिलाया। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि कैसे भगवान होते हैं, ये बड़े दिव्य होते हैं, उनके क्रियाकलाप सब दिव्य रहते हैं। हमको उसका इमिटेशन, उसकी नकल नहीं करनी चाहिए, लेकिन सीखना चाहिए कि भगवान के कार्य कैसे दिव्य रहते हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास ठाकुर के थोड़े से मजाक किए, बोले अरे श्रीवास, तुमने किस व्यक्ति को अपने घर में लाया है? इस व्यक्ति का ना जात, ना आता पता, कुछ भी पता नहीं है, और तुम अपना जो तुम्हारी जात वगैरह है वो सब भ्रष्ट हो जाएगी। व्यक्ति पूरा तुम्हारे जीवन में समस्या करवा देगा तुम्हारे घर में। देखो ऑलरेडी आपने दंड कमंडल तोड़ दिया, तो कैसे व्यक्ति को लाया है? तुम्हारा संसार में थू हो जाएगा। तो अच्छा है कि इसको जल्द से जल्द यहाँ से हटा दो इस व्यक्ति को, जिससे कि तुम्हारा जो नाम है वो बर्बाद न हो करके। तो नित्यानंद जो इनको श्रीवास ठाकुर का ऐसे बोलते हैं, तो तुरंत श्रीवास ठाकुर बोलते हैं कि महाप्रभु आप क्या कह रहे हैं? मुझे पता है कि जो भी आपको एक भजन एक दिन के लिए करता है वो मेरे लिए बहुत ही आदरणीय है। और नित्यानंद प्रभु और कोई नहीं, ये आपके ही स्वरूप है। जैसे पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम, भक्त रूप है चैतन्य महाप्रभु खुद, और भक्त स्वरूप उनका ही रूप विस्तार, पहला विस्तार वो बलराम कृष्ण के। वैसे ही गौरांग महाप्रभु से नित्यानंद प्रभु
तो ये आपके ही स्वरूप है, ये आपके प्राण है, ये मैं पूरी तरह से जानता हूँ, इसलिए ये मेरे लिए भी बहुत आदरणीय है। अगर मैं नित्यानंद प्रभु को देखूं कि मदिरा क्या कहते हैं, शराब की बॉटल हाथ में है, यहाँ तक कि मुंह को भी लगाई है, और किसी स्त्री को, यवनी को, स्त्री में भी जो सबसे नीचे यवनी क्या कहेंगे अब इसको, जो ऐसी बहुत घटिया प्रकार की स्त्री, उसके साथ जैसे वेश्या के समान उसके साथ भी है, तो भी नित्यानंद प्रभु के प्रति मेरा जो आदर है वो कभी कम नहीं होगा। वो मेरे प्राणनाथ रहेंगे। तो ये जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने सुना, बोले क्या बोले तुम श्रीवास, तुम्हारा इतना विश्वास नित्यानंद प्रभु के ऊपर, तो मैं तुम्हें वर देता हूं, अगर लक्ष्मी भी भिखारन बनकर दरवाजे दरवाजे पे जाके भीख मांगते बैठे, तुम्हारे घर में कभी कुछ कमी नहीं पड़ेगी। नित्यानंद प्रभु की, चैतन्य महाप्रभु की, श्रीवास ठाकुर की। देखिए कैसा विश्वास होना चाहिए। हम कभी कभी भगवान की कुछ लीलाएं सुन के थोड़ा सा ये कौन है, सही में है क्या? कृष्ण के बारे में इतने सारे डाउट्स हैं। राम जी के ऊपर भी लांछन लगाने वाले लोग हैं ना, क्या सीता का क्यों त्याग किया, अग्नि परीक्षा किया था ना, फिर से ये किया, नहीं करते तो उस दूसरी तरफ से भी बोलते थे, वो तो बोल ही रहा था उनके समय में ही, है ना, वो जो कौन था धोबी वगैरह, है ना। तो इस तरह से भगवान के ऊपर लांछन लगाते हैं, क्योंकि तत्व तो नहीं जानते हम भगवान को, क्योंकि शास्त्रों को हमने एक प्रामाणिक गुरु से परंपरा में नहीं सुना है। ऐसे इधर उधर किधर भी हमारे कृष्ण के बारे में ज्ञान कृष्ण सीरियल से या महाभारत से, और राम जी के बारे में ज्ञान रामायण से। तो ऐसे वो बनाने वाले दिग्दर्शक वगैरह, उनका अगर चरित्र देखेंगे, क्योंकि उनका बंगला हमारे घर से बस 2-3 किलोमीटर की दूरी पे था, बॉम्बे से थोड़ा बाजू में भिलौले करके गाँव है, तो वहाँ तो उनका वो था, वो दिग्दर्शक का। तो वहाँ के नौकर हमें बताते थे, हमारे पिताजी को, कि कैसे हर शनिवार रात को आके वो पीते थे उधर, वो जो रामायण सीरियल बनाने वाले वगैरह। तो ऐसे लोगों के द्वारा जो सीरियल बनाए जाते हैं, उसको देखकर हम एक राम जी के बारे में, कृष्ण के बारे में कुछ संकल्पना बना लेते हैं, ये ना जानते हुए कि किन्होंने बनाया और उद्देश्य क्या है। उद्देश्य पैसा कमाना है, उद्देश्य पैसा कमाना था, ये नहीं कि संसार में पूरा राम जी की लीला, कृष्ण की लीला को प्रदर्शन करना, नहीं। क्योंकि लोग टीवी ले ही नहीं रहे भारत वाले, तो चलो रामायण महाभारत दिखा दो। बहुत सारे टीवी, कितने हजारों लाखों टीवी बेचे गए उसके बाद, क्योंकि लोगों ने सोचा अरे उधर बहुत भीड़ होती है, अपने घर में टीवी रहेगा तो हम आराम से राम जी की लीला रामायण के रूप में देखेंगे या कृष्ण की लीला देखेंगे। तो इस तरह से लोगों ने फिर टीवी खरीदे। तो इसलिए हमें प्रामाणिक स्रोत से समझना चाहिए। तो यहाँ हम देखते हैं कि महाप्रभु ने कैसे उनको आशीर्वाद दिया कि लक्ष्मी भी भिखारन बने तो भी आपके घर में कभी कुछ कमी नहीं पड़ेगी। और फिर एक बार नित्यानंद प्रभु बाहर गए थे, तो यहाँ मालिनी देवी ने सब कुछ सजाया था, श्रीवास ठाकुर की जो पूजा थी भगवान की उसके लिए। तो फिर अचानक वहाँ एक कौवा आ गया, और कौवे ने वहाँ की एक पीतल की बॉटल थी, पीतल का एक बाटी था, उसको उठा लिया अपने चोंच में और दूर उड़ के चला गया। और फिर थोड़ी देर के बाद फिर से वापस आ गया, एक डाले के ऊपर बैठ गया, लेकिन उसके चोंच में वो थी नहीं वो बाटी। तो अभी मालिनी देवी ने देखा तो उनको थोड़ा डर लगा अंदर से, क्योंकि श्रीवास ठाकुर आएंगे पूजा में, देखेंगे अरे बाटी कहाँ गई पीतल की, तो गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि कृष्ण की भक्ति में, भजन में, पूजा में थोड़ी बाधा आ गई। तो इसलिए फिर वो डर ही थी। उसी समय नित्यानंद प्रभु वहाँ आ गए और देखकर बोले क्या आपको इतना क्यों हैरान है आप, क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि कैसे एक कौवे ने ये बाटी को उठाकर चला गया वो, और अभी दिख रहा है वो कौवा, लेकिन उसके चोंच में तो है ही नहीं, वो कहाँ रखी बाटी क्या पता। और अभी श्रीवास ठाकुर आएंगे पतिदेव तो बड़े गुस्सा हो जाएंगे। बोले चिंता मत करो, आपको यही चाहिए ना, देखो अभी कैसे बाटी आती है। तो तुरंत उन्होंने कहा ए कौवे, वो बाटी को लेके वापस आ जाओ। तो कौवा तुरंत उड़ के चला गया और अपनी चोंच में बाटी को लाया और वहाँ सामने रख दिया, और फिर वो चला गया। तो वो देखकर मालिनी देवी एकदम हक्का बक्का रह गई, है ना। और फिर तुरंत उन्होंने बोला कि ये कुछ बड़े आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जो अपने गुरु के गुरुकुल में रहते हुए अपने गुरु के मृत पुत्र को वापस यमराज के दरबार से लेके आ जाए, उस व्यक्ति के लिए एक बाटी को वापस लेके आना क्या बड़ी बात है। क्योंकि जब वही नित्यानंद प्रभु बलराम जी के रूप में स्थित थे अवंती देश में, कृष्ण बलराम दोनों उज्जैन में सांदीपनि मुनि के आश्रम में थे, तो गुरु दक्षिणा के रूप में उनको पूछा गया क्या चाहिए आपको। तो उन्होंने सांदीपनि मुनि अपनी पत्नी से थोड़ा चर्चा करके बताया कि हमारा पुत्र काफ़ी दिनों से लापता है, थोड़ा उनको लाएंगे तो अच्छा है। तो फिर कृष्ण बलराम जाते हैं ढूंढने के लिए। समुंदर में पता चलता है कि एक राक्षस बैठा हुआ है पंचजन,
तो उसने खाया ऐसे कोई बोलते हैं, तो फिर छलांग लगा के उसको निकालते, उसको मार देते हैं, तो उसके पेट में तो पुत्र प्राप्त नहीं होता। तो लेकिन क्योंकि वो शंख के रूप में था वो पंचजन, तो भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया, फिर वो पांचजन्य बनता है भगवान का। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय, भगवगीता के पहले अध्याय में आता है। तो पंचजन राक्षस जो शंख के रूप में था, भगवान ने स्वीकार कर लिया, लेकिन पुत्र तो प्राप्त नहीं हुआ। तो समझ गए कि वो यमराज के पास है। तो यमराज के पास यमलोक चले गए दोनों, कृष्ण भी और बलराम भी, और उन्होंने वो शंख पहली बार उसको इस्तेमाल किया, पांचजन्य। और जैसे ही वो शंख की ध्वनि सुनी तो तुरंत यमराज अपने सभी इनके साथ आ गए, भगवान की पूजा अर्चना की, बड़े आदर से उनको लेके गए अंदर। और बोले बताइए आने का क्या प्रयोजन रहा? तो बोले हमारे गुरुपुत्र दिखाई नहीं दे रहे। बोले वो इधर है, बोले उनको पेश कीजिए, हमें लेके जाना है वापस। तो उनको फिर दिए गए यमलोक, यमराज तो उनके ही सेवक है भगवान के। तो तुरंत जैसे ही दिया, भगवान लेके आए और सांदीपनि मुनि को सुपुर्द किए, ये आपके पुत्र। तो भगवान मृत व्यक्ति को ला सकते हैं वापस, और लाए भी थे बलराम जी, कृष्ण बलराम। तो इसीलिए यहाँ मालिनी देवी कह रहे हैं ये बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि अगर आपने आपके गुरु के पुत्र को वापस लाया है यम दरबार से, यमलोक से, तो ये बाटी को एक कौवे के द्वारा लाना ये तो कुछ बड़ी बात नहीं है। और फिर वो आगे कहते हैं कि रावण का वंश आपने नाश किया लक्ष्मण के रूप में। रावण इतना शक्तिशाली व्यक्ति, राक्षस, लेकिन उसके वंश का आपने नाश कर दिया, तो आपके लिए ये बाटी लाना क्या बड़ी बात है। और उसी तरह से जो कालिंदी थी, जब भगवान बलराम जी अपनी रासलीला कर रहे थे, तो वारुणी को पीकर थोड़े मत्त होकर वो कालिंदी को बोलते कि आ जाओ, हमें आपके पानी में जल में जल क्रीड़ा करनी है, तो पास में आ जाओ। तो बलराम जी का ये रूप देखकर वो थोड़े से डर गई, और उनको समझ में नहीं आया कि ये क्या चल रहा है। तो वो आई नहीं पास में। तो तुरंत बलराम जी ने अपने हल को लिया और बोले कि अभी मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, और कुछ किया भी, उन्होंने डाला भी। तो जैसे ही टुकड़े टुकड़े में विभाजित हो गई कालिंदी, तो तुरंत डर के मारे वापस आ गए और शरण आ गई, और फिर भगवान ने जल क्रीड़ा भी की। इसलिए उस भाग में हम देखते, वृंदावन के भाग में यमुना के बहुत सारे प्रवाह है, क्योंकि बलराम जी का वो शक्ति प्रदर्शन है इस लीला के द्वारा, कि कैसे उन्होंने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए यमुना जी के, कालिंदी के। तो इस तरह से बोलते हैं कि अगर आप कालिंदी को अपने पास बुला सकते हैं, तो आपके लिए ये बाटी को पास में लाना क्या बड़ी बात है। तो इस तरह से मालिनी देवी उनका गुणगान करती है। कुछ दिनों के बाद नित्यानंद प्रभु को चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि नित्यानंद प्रभु मुझे आपका कौपीन चाहिए। तो कौपीन यानी अंडरवेयर आज की भाषा में, लेकिन अंडरवेयर भी नहीं, बस एक कपड़ा लंबा सा जो उस भाग में गुप्तांग को छुपाने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं ब्रह्मचारी सन्यासी लोग, उसको कौपीन कहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आपका कौपीन मुझे दे दो, कौपीन का एक भाग दे दो मुझे। तो फिर नित्यानंद प्रभु अपने कौपीन को देते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु तुरंत उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं बहुत सारे, और वो टुकड़ों को एक एक भक्त को एक एक देते हैं। बोलते हैं कि आप इसको पहनो आपके सर के ऊपर, सर के ऊपर पहनोगे आपको विष्णु भक्ति प्राप्त हो जाएगी ना, आप भगवान के बड़े महान भक्त बनोगे। आपको ये अगर नीला धागा दिख रहा है इधर, नीला, ये नित्यानंद प्रभु का कौपीन है यहाँ का यही वाले जो यहाँ खड़े है ना, वहाँ वाले नहीं, वृंदावन चंद्र से हम आए हैं, लेकिन ये जो है ये वाले नित्यानंद प्रभु का ही कौपीन का है, नीला वाला है ना। तो क्योंकि फिर महाप्रभु की ये लीला है, तो इसके द्वारा अभी सर के ऊपर तो पहन सकता हूँ मैं, लेकिन लोग बोलेंगे मास्क को ऊपर क्यों चढ़ाया है ना, और वो इतना छोटा क्यों है, तो इसलिए हमने हाथ में पहना है इसको। तो बोले कि इसको जो स्वीकार करेगा अपने सर के ऊपर, तो वो विष्णु भक्त बनेगा, और अपने घर में लेके जाओ, अपने ऑल्टर में रखो और इसकी पूजा अर्चना करो, क्योंकि भगवान का है, भगवान का कौपीन है। ये नित्यानंद प्रभु की महानता है, ऊपरी रूप से अवधूत है, लेकिन भगवान ही है वो खुद। फिर आगे जाके कहा कि भक्त लोग आप सब इनका पादोदक स्वीकार करो, चरणामृत स्वीकार करो। तो तुरंत सब भक्त भागे, और चैतन्य महाप्रभु खुद भी भागे और उनके चरणों को धोया गया। फिर वो जो चरणामृत खुद चैतन्य महाप्रभु बांट रहे थे, जैसे हमारे इधर फेस्टिवल होता है, कोई भक्त वगैरह बांटते हैं चरणामृत को, यहाँ खुद चैतन्य महाप्रभु बांट रहे भक्तों को। और वो प्राप्त करके भक्त इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए कि चैतन्य भागवत में उसका बहुत अच्छा वर्णन है। होप आई गेट द, हाँ, तो सब भक्त पागल होकर बोले हरि हरि, तो जोर से सब चिल्लाने लगे, हरि का नाम लेने लगे। केह बोले आजी धन्य होइल जीवन, केह बोले आजी सब खंडिल बंधन। तो एक जन ने कहा कि मेरा आज जीवन धन्य हो गया, मुझे नित्यानंद प्रभु का चरणामृत प्राप्त हुआ। किसी ने कहा कि अरे मेरा संसार का बंधन ही आज टूट गया, क्योंकि नित्यानंद प्रभु संसार में है ही नहीं, रहते हैं
लेकिन उनकी चेतना इधर है ही नहीं। केह बोले आजी हैलाम कृष्णदास, केह बोले आजी धन्य दिवस प्रकाश। किसी ने कहा मैं आज कृष्णदास बन गया, किसी ने कहा आज मेरा दिन धन्य हो गया। केह बोले पादोदक बड़ स्वादु लागे, एखोनो मुखेर मिष्टता नाही भांगे। वो कहते हैं कि ये पादोदक बहुत मधुर लग रहा है, यानी पी तो लिया चरणामृत, चरणामृत पीने के बाद कितने देर तक वो उसका आस्वादन मधुरता रहती है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15-20 मिनट के बाद नहीं, लेकिन बहुत समय बीत गया है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इसका स्वाद जो है अभी तक जा ही नहीं रहा है। ये इसकी विशेषता है। एखोनो मुखेर मिष्टता नहीं भांगे, जो मुख में जो मधुरता आई है उसका वो जा ही नहीं रही है। किसे नित्यानंद पादोदकेर प्रभाव, पान मात्र सबेहैला चंचल स्वभाव। तो ये पादोदक का क्या स्वभाव है, इसको पीते ही सब भक्त पागल हो गए। जिसका संग करेंगे वैसा, जैसा संग वैसा रंग। तो नित्याम प्रभु हमारे बड़े पागल कृष्ण प्रेम में, तो उनका संग किया, उनका चरणामृत पिया, सब पागल हो गए कृष्ण प्रेम में। और फिर ऐसा उधर कीर्तन हुआ, सब लोटपोट हो रहे थे, एक दूसरे को गले लगा रहे थे। बड़ा वर्णन चैतन्य भागवत में किया गया है वृंदावन दास ठाकुर के द्वारा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि नित्याम प्रभु हमारे अवधूत है, साक्षात नित्यानंद अवधूत चंद्र। तो इनके बारे में हमें ठीक से समझना चाहिए चैतन्य भागवत से, चैतन्य चरितामृत से। तो ऐसे ही एक जगह पे प्रभुपाद गए थे इंदौर में, तो वहाँ प्रभुपाद से मिलने के लिए काफ़ी सारे लोग आते थे। उनमें से एक व्यक्ति था जिसको वैरागी बाबा के नाम से प्रसिद्ध था। वो भी रोज बहुत बार प्रभुपाद से मिलने आया। तो एक बार भक्त जब लंच लेने के लिए गए थे एक जगह पे, तो देखा वो वैरागी बाबा वहाँ एक टपरी के ऊपर चाय पी रहा था। तो तुरंत भक्तों ने कहा आप ऐसे कैसे वैरागी, आप चाय पी रहे? बोले मैं तो अवधूत हूँ। अवधूत, पहली बार भक्तों ने जीवन में अवधूत शब्द सुना, तो उनको समझा नहीं अवधूत क्या होता है। तो फिर यानी अवधूत को चाय पिला अलाउड है, हालांकि वो वैरागी बाबा हो तो भी। तो उनको समझा नहीं। वो प्रभुपाद के पास आए, बोले प्रभुपाद वो वैरागी बाबा चाय की दुकान में चाय पी रहे और वो कह रहे कि हम अवधूत हैं, तो क्या अवधूतों को चाय पीना अलाउड होता है? प्रभुपाद बोले नहीं, अवधूत क्या होता है पहले समझाया, कैसे वो शारीरिक चेतना से दूर रहते हैं, और ऊपर से लेकिन ये जो चाय पी रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, और अपने आप को अवधूत बोल रहे हैं, ये और भी गलत है। तो ये अवधूत है ही नहीं, ही इज़ नॉट ऑथोराइज अवधूत, कि वो अधिकृत अवधूत नहीं है। तो तब से भक्तों ने उनसे थोड़ा दूर का ही संबंध रखा। ऐसे ही हमारे एक आचार्य हैं वंशीदास बाबाजी महाराज। यहाँ तो उनका फोटो नहीं है, जैसे हमारे 2 बाबाजी महाराज इधर, गौर किशोरदास बाबाजी महाराज भक्ति विनोद ठाकुर के दाहिनी तरफ, और हमारी कंप्लीटली दाहिनी तरफ जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज। तो ये दोनों बाबाजी है, सन्यासी के ऊपर भी बाबाजी कहलाए जाते हैं। लेकिन बाबाजी में भी एक विशेष प्रकार है, जैसे वंशीदास बाबाजी महाराज। तो ये एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति है, भक्ति विकास स्वामी महाराज ने इसके ऊपर एक किताब भी लिखी है। तो कितने उच्च दर्जे का उनका भगवान के प्रति भाव था, तो इसके कारण भगवान उनसे बड़े प्रेम करते थे। तो वंशीदास बाबा जी हैं, वो हमारे लिए एक आदर्श उदाहरण माने जाते हैं। उनके बारे में आप पढ़ सकते, सुन सकते हैं। तो प्रभुपाद को जब पूछा गया कि अवधूत को हम अपने जीवन में कैसे लागू करें, प्रभुपाद कहे कि दूसरे अध्याय के जो 54-55 से जो श्लोक है आगे 72 तक, उसमें जो स्थितप्रज्ञ बताया गया है उसको हमें पालन करने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो उसमें बताया गया है कि एक स्थितप्रज्ञ कैसे है, उसकी भाषा क्या होती है, चलता कैसे है, बैठता कैसे है। ये ऊपरी रूप से प्रश्न है, लेकिन अंदर से उसका ये है कि उसका स्वभाव कैसे होता है, वो अपने जीवन में आचरण कैसे करता है। तो 54 में पूछा गया है, तो 55 से बताया गया है, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्नेवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। तो ये पहली बार बताया गया है, पहला डेफिनेशन कि स्थितप्रज्ञस्तद उच्यते, उसको स्थितप्रज्ञ बताया गया है। कौन? पहले 3 लाइन में, प्रजहाति यदा कामान, अपने सर्वान पार्थ मनोगतान, अपने मनोगत से ही जिस अलग अलग जो इच्छाएं आती हैं हमारे सबकी, उसको प्रजहाति, जिसने छोड़ दिया है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्नेवात्मनि तुष्टः, जो अपने आप में ही संतुष्ट है। हमारी संतुष्टि आती है बाहर से, कुछ खाना खाया तो अच्छा लगा, सो गया बिस्तर के ऊपर तो अच्छा लगा, तो बाहर से हमारी संतुष्टि आती है क्योंकि शारीरिक स्तर पे है। लेकिन जो आत्मा के स्तर पे है उसकी संतुष्टि बाहरी रूप से नहीं आती, अपने आप में ही। आत्मन्नेवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते, उसको स्थितप्रज्ञ बताया गया है। फिर आगे बताया गया है कि कैसे वो काम, एक ध्यान करने से जो काम वासना उठती है, फिर उसके कारण क्रोध आता है, फिर उसके कारण व्यक्ति संसार बंधन में फंस जाता है।
इससे वो मुक्त रहते हैं। और फिर तानि सर्वाणि संयम्य युक्ता आसीत मत्परा, उन्होंने अपने सभी इंद्रियों को वश में कर लिया है और भगवान की सेवा में लगाए हुए, ऐसे व्यक्ति को स्थितप्रज्ञ बताया गया है। और वो कभी भी जो इंद्रियों के द्वारा, मन जो इंद्रियों के ऊपर जब ध्यान करता है तो इंद्रिय वासना में लग जाता है, काम वासना में इत्यादि, लेकिन उससे वो पूरी तरह से जो दूर रहता है, इस व्यक्ति को स्थितप्रज्ञ कहते हैं। तो प्रभुपाद ये जो बताएं हमें कि अवधूत का हमारे जीवन में क्या लागू होना है, क्या करना है हमें, तो हमें इस स्थितप्रज्ञ के जो लक्षण है उसको समझना है और उस स्तर पे भक्ति मार्ग के द्वारा आने के लिए प्रयत्नशील होना है। तो जब हम स्थितप्रज्ञ बनेंगे तब हमारे जीवन की परिपूर्णता हो जाएगी। और ये बाहर से ये हमसे अपेक्षित नहीं है कि हम ऐसे अवधूत के रूप धारण करके नकल करते बैठे। ये भगवान है ऋषभदेव, तो इसलिए हम उनकी नकल नहीं कर सकते। तो नकल करेंगे पहले तो हमें आएगा ही नहीं, ऐसे बाल बिखरे। हम तो कितना आईने के सामने जाते हैं, हमारे ब्रह्मचर्य आश्रम में वॉइसेस में लगाया जाता है कि व्हाट यू सी यू आर नॉट। आप जो देख रहे हैं आईने में आप नहीं हो, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हम शरीर नहीं है। तो जब जाते हैं आईने के सामने देखते कैसे दिखते हैं, तो इसलिए वो उसके ऊपर ही लिखा रहता है कि आप नहीं हो, जिसको आप देख रहे हो आप वो नहीं हो, आप ये शरीर नहीं हो। तो तुरंत ध्यान में आते हैं अच्छा हम शरीर नहीं है, लेकिन फिर भी जरा देखता हूँ मेरा शरीर कैसा है। तो हम बहुत ही शारीरिक चेतना में उलझे हुए हैं, लेकिन ऐसे जो स्थितप्रज्ञ है वो शारीरिक चेतना में नहीं रहते, उससे परे रहते हैं। तो आप पढ़ सकते हैं दूसरे अध्याय के 54 या 55 से लेके 72 तक, 71 तक, और 72 में उसका एंड होता है दूसरे अध्याय का। उसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि हमें स्थितप्रज्ञ बनना है और भगवान अवधूत के रूप में होकर कैसे पूरे संसार का, वो संसार को बंधन से, शारीरिक बंधन से, यहाँ बताया गया है जो भी ऋषभदेव के चरित्र और उनके अनुसार जीवन जिएगा वो फ्रूटिव एक्टिविटीज़ यानी फलित कर्म से पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा। ये मात्र सुनने और उसके आचरण से है। तो भगवान सबका उद्धार करने के लिए आते हैं, परित्राणाय साधुनाम। तो इस तरह से ऋषभदेव के बारे में यहाँ बताया गया है शुकदेव गोस्वामी के द्वारा और प्रभुपाद के द्वारा भी। किसी का कोई प्रश्न? हालांकि समय तो हो गया, लेकिन क्योंकि हमने एक ऐसे विषय को छेड़ा है, हो सकता है कुछ प्रश्न आए। नित्याम प्रभु के बारे में ऐसे भी बताते हैं वृंदावन दास ठाकुर, नित्याम प्रभु के ऊपर जिसका विश्वास नहीं है उसकी भक्ति को मैं स्वीकार करता ही नहीं, वो भक्त है ही नहीं। ऊपर से कितना भी दिखावा करे, माला करे, जब तीर्थ भ्रमण करे, अगर नित्याम प्रभु के ऊपर किसी का संशय है तो वो मैं भक्त के रूप में स्वीकार करता ही नहीं। और नित्याम प्रभु के प्रति किसका द्वेष है तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि उसके सर पे मैं लात मारता हूँ। 2-3 बार चैतन्य भागवत में बताया गया है। ये उनकी दृढ़ नित्यानंद भक्ति है। बहुत नित्याम प्रभु के पागल है, उनके प्रति पागल है हमारे वृंदावन दास ठाकुर। तो नित्याम प्रभु बहुत विशेष है। हिनो निताय बिने भाई राधा कृष्ण पायते नाय। इन नित्याम प्रभु के शरण के बिना कोई राधा कृष्ण को प्राप्त कर ही नहीं सकता। हमारे ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय में बताया गया है कि कृष्ण के पास कोई जा ही नहीं सकता राधा रानी की कृपा प्राप्त किए बिना। तो गौरांग महाप्रभु के पास भी जाते नहीं हम नित्याम प्रभु की कृपा के बिना। तो नित्याम प्रभु के द्वारा जब हम जाते हैं गौरांग महाप्रभु के द्वारा, तो गौरांग महाप्रभु हमें राधा कृष्ण दिलाते हैं। तो इसलिए नित्याम प्रभु हमारे लिए बहुत ही विशेष है। दिन हीन जत छिलो हरि नामे उद्धारे लो, तार साक्षी जगाई मदाई। जो भी कितने पतित से पतित भी जीवात्मा क्यों ना हो, जगाई मदाई जैसे, उनका उद्धार किए हैं हरिनाम के द्वारा। विशेषता नित्याम प्रभु, नित्याम प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु को समझाया कि नहीं इनको आप मत मारिए, ये तो अच्छे लोग हैं जगाई मदाई। तो जगाई मदाई को अच्छे बोलने वाले एकमात्र नित्याम प्रभु है। तो हम अपने आप को जितना जगाई मदाई के साथ देखते हैं उतना हमें नित्याम प्रभु के ऊपर अधिक विश्वास होगा। किसी का कोई प्रश्न है? नहीं, सबको मंजूर है। श्री नित्यानंद महाप्रभु की, श्री चैतन्य महाप्रभु की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताय गो प्रेमानंदे।
पाऊस हुआ थोड़ा सा उसका सा तो नॉट विंगरम